हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर करे होंगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं जिसमें क्या एसएससी फेज 13 में आपके नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, किन को फायदा हो सकता है और किन के किस डेट को एग्जाम हुआ है, किन को फायदा होगा। डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार रखने हैं, आगे का प्रोसेस आपके रहने वाला है। डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार रखने हैं। स्टेज 2 में आपके क्या होगा, यानी कि आपके जो स्टेज 1 है वो आपके कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एग्जाम अभी आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अपने स्टेज 2 में आपकी ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसमें क्या होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। किसी में हो सकता है किसी ने टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे टाइपिंग हो सकती है, तो आप कैसे देखेंगे उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, और जिनके किन को फायदा होगा, जिनको चॉइस को एग्जाम हुआ है क्या उनको फायदा होगा, या फिर जिनके लास्ट में एग्जाम हुआ है या उनको फायदा होगा, तो उसको हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल देते हैं। जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपके होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से साफ साफ लिखा गया है कि आपके नॉर्मलाइजेशन आपके होने वाला है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके साफ डिटेल दी हुई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपके नॉर्मलाइजेशन होना कन्फर्म है, ये बात आपको पता चल गई। अब ये डाउट है कि किसको फायदा होगा। जैसे कि आपको चॉइस से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो चॉइस से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए और जो एडुकेटी है वो आपके सारे क्वेश्चन को रिपीट कर रही है। आप सभी को पता है जब से आपके एग्जाम स्टार्ट हुआ तो यानी कि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे। एक आपके जो 10 टू पाकिस्तान वाला क्वेश्चन है वो इतना क्वेश्चन पूछा गया है सभी हर शिफ्ट में कि पूछो ही मत, यानी कि हर दिन शायद हर क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। देखो, जिसने आपको चॉइस चॉइस 25 या 26 जिनके भी एग्जाम हुआ है तो इनको तो आपके शायद वो अपनी तैयारी किस हिसाब से करके गए होंगे, तो उनको तो पता नहीं है कि एग्जाम का लेवल कैसा है। और जो बाद में तैयार जिनके बाद में एग्जाम है तो उनको तो पूरा पैटर्न पता चल गया कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबको ये भी पता चल गया कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जिससे उन्होंने जो चॉइस 25 और 26 में जो कोई भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्होंने उनको रिविजन कर दिया, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट हो गया। पर बेनिफिट तो हो गया, पर जो जिनके चॉइस को एग्जाम हुआ है तो उनके तो जो आपके एवरेज रिटर्न पाएगा तो वो तो आपके कम आएगा ना। जिनको ना तैयारी किया तो उनका एवरेज रिटर्न ज़्यादा आएगा। और साफ साफ कहा गया कि सबको समानुपातित यानी कि एक अनुपात में करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो जो आपके चॉइस 25 हो सकता है, चॉइस 25 26 को जिनके एग्जाम हुए हैं उनको फायदा हो सकता है, क्या उनको फायदा होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि बाकी जिनके एग्जाम हुए तो वो तो अपने पूरे पेपर को एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं ना। ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो आपके पेपर को एनालिसिस करते हैं, बाकी बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो पेपर को एनालिसिस नहीं करते। तो जिन्होंने एनालिसिस किया तो उनको तो एवरेज रिटर्न बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे साफ पता चलेगा कि ये शिफ्ट आपके ईजी है। और क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन इजी नहीं थे। जहाँ पे जो कोई भी शिफ्ट आपके हार्ड होगी तो वहाँ पे एवरेज रिटर्न भी कम आएगा, तो उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपके किन को फायदा होगा और किन को फायदा नहीं होगा। यानी कि हो सकता है कि जिनके पहले एग्जाम हुए तो उनको फायदा हो सकता है और जिनके बाद में हुए उनको नुकसान हो सकता है, पर कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल ऐसा है, किसमें क्या प्रॉफिट हो जाए किसमें क्या लॉस तो वैसे होता नहीं है, सामान्य रहता है। तो जिनकी शिफ्ट हार्ड है तो उनको थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वैसे भी आपके कुछ से कितने दिन आपका चॉइस से एग्जाम स्टार्ट हुए, तो कम से कम आपके चॉइस से आपके 9 दिन आपके एग्जाम चले जाएंगे, 27 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में आपके अच्छा खासा होगा, जिसमें आपके 5 से 7 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। कितने? 5 से 7 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये बात होगी। आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। आपको मैं अभी से बता दूं कि स्टेज 2 में आपके क्या होगा, ये आपके स्टेज 1 यानी कि आपके एग्जाम का प्रोसेस समाप्त हो गया। वैसे किसी किसी कैंडिडेट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो आपके एग्जाम होने हैं। तो स्टेज 2 में जैसे आपका रिजल्ट आएगा, तो आपके रिजल्ट के बाद यानी कि 10 दिन के अंदर आपके पास आपने जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है उसके रिलेटेड जो आपके एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, वो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आपको जो ऑनलाइन आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे। जो पहले प्रोसेस था 1 साल से पहले 2023 से, वहाँ पे आपके पोस्ट के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट भेजने होते थे। अभी आपके सीधा ऑनलाइन कर दिया है, तो आपको ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे।
ठीक हो गया। आपके स्टेज 2 आपके ये रहने वाला है। उसके बाद आपके आगे का प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी लिस्ट आएगी, एक जो आपके एंटिटी, उसके बाद आपके किसी ना कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट में, तो आपके डॉक्यूमेंट वापस भेज सकते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से सही है, तो मेरा आपने जो फॉर्म यानी कि जो डिटेल आपने रिजेक्ट कैसे की, तो अगर वो फाइनल जाएगी सबमिट, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी और उनके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बात होगी कंप्लीट। और ये प्रोसेस आपके सभी पोस्ट के लिए एक साथ में होगा, सभी पोस्ट का आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सभी का पोस्ट का एक साथ आएगा, सभी पोस्ट का अलग अलग देखने को मिलेगा, यानी कि 2 महीने के बाद आपको सभी पोस्ट का अलग अलग ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये डिटेल होगी। और अभी आपको कैसे चेक करना है कि आपके आगे क्या होने वाला है, यानी कि जो आपके जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं। पोस्ट डिटेल आपको क्या करना है, ओपन करना है। आपकी जो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप पोस्ट डिटेल में जाएंगे और आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मानो जैसे कि कोई आपके पोस्ट है पेज 13 में, जैसे कि कोई देखते हैं हम आपके एना रीजन में, देखो जैसे कि हम इसी पोस्ट के बारे में देखते हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर। इस पोस्ट में देखते तो आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नो स्किल टेस्ट है। अगर जिस किसी के भी यहाँ पे आपके यस आया तो आपके स्किल टेस्ट होगा, अगर नो है तो आपके सीधे बाद सीधा CBT1 एग्जाम है, आपको उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। अगर मान लो जिसने किसी ने अगर UDC ऐसी कुछ पोस्ट होगी, आपके देख लेते हैं एक बार। ऐसी कोई पोस्ट होनी चाहिए जहाँ पे आपके कलर का, देखो यहाँ पे जैसे कलर की पोस्ट है, यहाँ पे आपकी टाइपिंग होने वाली है, यानी कि स्टेज 2 आपके होगा, वहाँ पे टाइपिंग होगी। आपको डॉक्यूमेंट, ऐसे आपको डॉक्यूमेंट एक बार तो आपको भेजना ही है, सबको एक बार आपको डॉक्यूमेंट भेजने ही पड़ेंगे, चाहे किसी का भी स्किल टेस्ट हो या फिर नहीं हो। उसके बाद आपकी जो लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको जो आपका प्रोसेस होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस था, तो सारे डिटेल मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।